नमस्कार मित्रों, पिछले हफ्ते सोने चांदी बाजार में दो तरफा उतार चढ़ाव के बाद गिरावट देखी गई। पिछले हफ्ते सोने के हर ऊंचे लेवल पर बिकवाली हुई और सिल्वर में भी हर गिरावट पर खरीदारी आई। फ्यूचर में गोल्ड का भाव और स्पॉट गोल्ड के मुकाबले $47 ऊंचा है, यानी कि स्पॉट गोल्ड और फ्यूचर गोल्ड में $47 का डिफरेंस था। साथ ही गोल्ड $3,534 का जो ऑल टाइम हाई लेवल दाम बना था, उसके बाद लगातार गोल्ड गिर रहा है और पिछले हफ्ते तो उससे जून महीने के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। तो मित्रों, सवाल यह उठता है कि क्या गोल्ड में तेजी का रुख बदल गया है या गोल्ड में एक तरफा तेजी के बाद यह रिएक्शन आया है? क्या अगले हफ्ते गोल्ड फिर चढ़ेगा? गोल्ड के मुकाबले सिल्वर ज्यादा मजबूत प्रदर्शन कर रही है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम ये वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग A to Z में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले आइए पिछले हफ्ते गोल्ड और सिल्वर के साप्ताहिक उतार चढ़ाव पर नजर डालते हैं। तो अहमदाबाद सोना चांदी बाजार में 24 कैरेट सोना 1200 रुपया गिरकर 1,02,800 रुपए पर बंद हुआ और सिल्वर का भाव 1,000 रुपया बढ़कर 1,16,000 रुपया पर बंद रहा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड दिसंबर फ्यूचर सप्ताह की शुरुआत में बढ़कर $3,465 का हाई बनाया और फिर वहां से गिरकर $3,375 का लो बनाने के बाद सप्ताह के अंत में $3,382 पर बंद हुआ। यह पिछले सप्ताह की तुलना में $109 यानी कि $109 की गिरावट देखी गई है। सिल्वर सितंबर फ्यूचर सप्ताह की शुरुआत में बढ़कर $38.78 पर पहुंच गया था और वहां से गिरकर $37.51 हुआ और सप्ताह के अंत में सिल्वर सितंबर फ्यूचर $37.97 पर बंद हुआ। स्पॉट गोल्ड शुरू में बढ़कर 3,405 का हाई बनाया और फिर वहां से गिरकर $3,329 की लो बनाई और सप्ताह के अंत में $3,325 पर बंद हुआ। यह $69 की गिरावट दर्शाता है। स्पॉट सिल्वर $38.01 पर बंद हुई, लेकिन सप्ताह के दौरान स्पॉट सिल्वर $38.75 और $37.48 के बीच रेंज बाउंड रही। मित्रों, अमेरिकी मुद्रास्फीति यानी कि फुगावा जो इन्फ्लेशन रेट है, ये आंकड़ों में धीमी गति की वृद्धि दिखाई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंगलवार को 0.2% बढ़ा, जबकि जून में इसमें 0.3% की वृद्धि देखी गई थी। पिछले 12 महीनों में इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 2.7% की वृद्धि हुई है और कोर मुद्रास्फीति कोर इन्फ्लेशन भी 0.3% बढ़ी है और वार्षिक कोर मुद्रास्फीति 3.1% से बढ़ी है, जो उम्मीद से ज्यादा थी। अगस्त में कंज्यूमर सेंटीमेंट में भी लगभग 5% की गिरावट आई है। यह गिरावट 4 महीने में पहली बार आई है। ऐसा मुद्रास्फीति को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण हुआ है। मुद्रास्फीति की तस्वीर लगातार बिगड़ती जा रही है, यानी इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए इकोनॉमी पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा। एक अनुमान के अनुसार इन्फ्लेशन जुलाई में 4.5% से बढ़कर 4.9% हो गई और अब लंबी अवधि के लिए मुद्रास्फीति की उम्मीदें 3.4% से बढ़कर 3.9% हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन अलास्का में बैठक पर नजर गड़ाए हुए हैं। उस उम्मीद के बीच कोई हल निकलेगा
रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम होगा या युद्ध समाप्त हो जाएगा और कोई ना कोई समाधान निकलेगा। ये आशा के किरण थे, लेकिन सोने और चांदी में ये आशा के किरण से सोने चांदी में भारी बिकवाली हुई और सतर्कता भी देखी गई मार्केट में। हालांकि 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की जो बीच होने वाली बैठक है वो अनिर्णित रही और यह तय हुआ कि उसके बाद मॉस्को में एक और बैठक होगी, यानी इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला है। इसलिए अब अगले हफ्ते फिर से सोने में नीचे लेवल पे खरीदारी आ सकती है। ट्रंप के टैरिफ का डर भी अभी बना हुआ है। चीन को टैरिफ पर 9 दिनों की मोहलत दी गई है। हो सकता है कि अगले हफ्ते ट्रंप टैरिफ को लेकर कुछ नया फैसला ले सकते हैं। भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जो बहुत ज्यादा है। एशियन कंट्री से भी 2 गुना है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर टैरिफ लगाना बाकी है। हालांकि अगले 3 से 6 महीने में अमेरिकी आयात निर्यात यानी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका की अनिश्चित आर्थिक जो पॉलिसी है, इसके चलते सोने में नई खरीदारी हो सकती है। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो गोल्ड वीक हुआ है, इसलिए अगले हफ्ते सोने चांदी का बाजार 2 तरफा उतार चढ़ाव के बीच रह सकता है और अगले हफ्ते की अहम आर्थिक घटनाओं पर नजर रहेगी। जुलाई में फेडरल रिजर्व की बैठक हुई थी। ये बैठक की मिनट्स जारी होंगी और जैक्सन हॉल में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है जेरोम पॉवेल, उनकी स्पीच भी है। तो पूरी संभावना है कि जेरोम पॉवेल ब्याज दरों में यानी फेड रेट में कटौती करने का निर्देश दे सकते हैं। पिछले हफ्ते सिर्फ एक कारोबारी सत्र में ही गोल्ड में तेजी बनी हुई थी और अन्य 5 सत्रों में सोने की कीमत, गोल्ड की कीमत घटी है। और उसके साथ एक नोंदनीय बाबत है, एक खास बाबत यह भी है कि गिरते बाजार में ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा है, जो सोने के बाजार को कमजोरी दिखा सकता है और दर्शाता है। गोल्ड का $3,350 का एक बहुत अहम सपोर्ट लेवल है, जो अगर ये लेवल टूटता है, 3,350 का लेवल टूटता है तो गिरावट जारी रहेगी, वरना $3,350 के सपोर्ट लेवल से खरीदारी की जा सकती है। और $3,450 अभी भी रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। $3,450 का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो मार्केट में ऊपर जाने की या सोने के दाम चढ़ने की उम्मीद है, नई तेजी आने की भी उम्मीद दिख रही है। तो लगातार ये अगले हफ्ते या अगले वाले दिनों में गोल्ड में $3,350 और $3,450 के रेंज में रह सकता है। और सिल्वर की बात करें तो मित्रों, अगर आप $37.50 के सपोर्ट लेवल से चांदी खरीदते हैं तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड के मुकाबले टेक्निकली सिल्वर बहुत ही मजबूत है। इसलिए आप हर गिरावट में सिल्वर खरीद सकते हैं, यानी $37.50 का सपोर्ट लेवल रख के आप खरीद सकते हैं। तो मित्रों, ये बात सोने चांदी बाजार की थी। और हाँ, लास्ट में मैं ये कहूंगा कि आपके घर में कोई शुभ प्रसंग आने वाला है, शादी होने वाली है 5 साल बाद या 10 साल बाद, तो आप अभी से गोल्ड में SIP कर सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में इक्विटी में आप गोल्ड ETF भी खरीद सकते हैं, जैसे इक्विटी में SIP करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, वैसे ही गोल्ड ETF बाय कर सकते हैं, उसमें SIP कर सकते हैं। आप 1 ग्राम भी गोल्ड खरीद सकते हैं। ऐसा SIP के जरिए आप अगर सोना अभी से खरीदना शुरू करेंगे तो जब आपका शुभ प्रसंग होगा, शादी होगी, ब्याह होगा, कुछ भी होगा, तो आपको सोने के दाम कितने ही 2 लाख पहुंच जाए तो भी आपको वो भारी बोझ नहीं पड़ेगा। तो मित्रों, आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन यहां समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते मिलेंगे नई इंफॉर्मेशन लेके। आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।